अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरु स्टूडियो। तो आज की वीडियो में हम यूवी मैप मॉडिफायर के बारे में सीखेंगे। यूवी मैप मॉडिफायर सीखना क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको अपने टेक्सचर्स को अच्छे तरीके से सेट करना है, उसकी प्रॉपर स्केलिंग करनी है, तो उसके लिए यूवी मैपिंग बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को पहले से यूवी मैपिंग के बारे में नॉलेज है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं भी है और अगर है तो ये वीडियो पूरी देखें। इसमें हम मज़ीद यूवी मैप को डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपको कुछ नई चीज़ें मिलेंगी जो कि काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं, तो इनके ऊपर मैं एक टेक्सचर्स अप्लाई कर लेता हूँ जो कि मैंने बनाया हुआ है। ये ब्रिक टेक्सचर्स है, तो इन सब ऑब्जेक्ट्स के ऊपर मैं ये अप्लाई कर लेता हूँ। तो हमने अप्लाई कर लिया कुछ इस तरह से, ये हमारा टेक्सचर्स अप्लाई हो गया। RW करके हम सिंगल विंडो पे आ जाते हैं। तो ये हमारे पास कुछ बॉक्स हैं और एक प्लान है, उसके बाद स्फेरिक है, उसके बाद सिलेंडर है। तो इसके ऊपर सबसे पहले मैं प्लान के ऊपर जो है वो मॉडिफायर लगाऊंगा। तो यहाँ पे हम जाएंगे मॉडिफायर लिस्ट में और यूवी मैप, हमारे पास एक UVW मैप आता है, उसको हम ओके कर देंगे। तो ये इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। अब ये पता कैसे चलेगा कि ये आपके पास एक येलो कलर की या ऑरेंज कलर की एक लाइन या एक बॉक्स बन जाएगा, जिस इट्स मीन कि हमारा जो यूवी मैप है वो अप्लाई हो चुका है। अब सबसे पहला ऑप्शन आता है इसमें प्लानर का, जो इसमें यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो प्लानर है। प्लानर्स मीन्स होता है कि आपका जस्ट यूवी मैप जो है वो इफेक्ट टॉप और बॉटम में करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे जस्ट जो है वो एक प्लान बनाया है, यानी आप फ्लोरिंग पे इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मज़ीद ये है कि सबसे पहले जो ऑप्शन है इसमें गिज़्मो का होता है। अगर यहाँ पे आप इस एरो को प्रेस करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा गिज़्मो। अब गिज़्मो के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ से आप इसके गिज़्मो को मूव कर सकते हैं राइट, लेफ़्ट और टॉप एंड बॉटम में, ठीक है, कुछ इस तरह से। इसके बाद अगर R प्रेस करें तो हम इसको स्केल भी कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में हम इसको स्केल कर सकते हैं, लाइक दिस। X और Y एनी डायरेक्शन में हम इसको स्केल कर सकते हैं। उसके बाद रोटेट करने के लिए हम E प्रेस करते हैं तो इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यह था सबसे पहले हमारे पास प्लानर। अब इसके बाद हम सिलेंड्रिकल को देखेंगे। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा इसके ऊपर, यानी सिलेंडर के ऊपर, और यहाँ पे हम यूवी मैप अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही हम सिलेंडर के ऊपर अप्लाई करते हैं यूवी मैप, तो यहाँ पे सबसे पहले प्लानर आता है, जो कि टॉप और बॉटम के लिए तो परफेक्ट है, लेकिन हमारा साइड्स पे वर्क नहीं कर रहा। तो इसके लिए हम सिलेंड्रिकल को सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे जैसे ही हम सिलेंड्रिकल को सिलेक्ट करते हैं तो ये हमारा साइड्स पे वर्क करता है, लेकिन टॉप और बॉटम में फिर इशू आ जाता है। अब इस इशू को सॉल्व करने के लिए आपको जस्ट कैप के बटन को प्रेस करना है, तो ये हमारे पास सॉल्व हो जाता है। इसके बाद आप इसकी लंबाई और चौड़ाई और विड्थ वगैरह चेंज करके अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट आप सेलेक्ट इसको सही कर सकते हैं, यानी इसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है यानी स्फेयर। अब इसके ऊपर अगर हम यूवी मैप अप्लाई करेंगे तो सेम एज इट इज़ हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट प्लानर होगा, सॉरी UVW मैप। तो सेम एज इट इज़ हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट प्लानर होगा। इसके बाद हमने स्फेरिकल करना है, जैसे हम इसको प्रेस करेंगे तो ये इसकी UVW मैपिंग हो जाएगी। अब इसमें हम इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसका लेंथ, विड्थ और हाइट चेंज करके इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है बॉक्स, और बॉक्स के ऊपर हम UVW मैप अप्लाई करते हैं। तो जैसे ही हम UVW मैप अप्लाई करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट प्लानर होता है हमारे पास। तो प्लानर आपको पता है कि टॉप और बॉटम पे ही वर्क करता है, लेकिन हमें बॉक्स है तो हम यहाँ पे बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। मेन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो बॉक्स यूज़ होता है, ये वाला ऑप्शन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो हम बॉक्स के ऊपर जैसे क्लिक करते हैं तो ये इसने अपनी मैपिंग जो है वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ठीक कर ली है। इसमें हम इसका आप स्केल चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट जैसे हमने रखना हो हम रख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक और बॉक्स। अब इसमें हम सेगमेंट्स बढ़ा लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक ही सेगमेंट्स है लेंथ, विड्थ और हाइट में, तो हम इसको 3 कर देते हैं, जिसमें आपको मैं डिफरेंस दिखाऊंगा। अब अगर इसके ऊपर हम यूवी मैप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमें करना है फेस, क्योंकि अब हमने सेगमेंट्स ले रखे हैं और हमें चाहिए कि एवरी यानी ईच एंड एवरी जो फेस है उसके ऊपर हमारा UVW मैप अप्लाई हो। उसके लिए हम सबसे पहले फेस के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये हमारा यूवी मैप जो है वो बाय फेसिंग अप्लाई हुआ है, यानी अगर हम बॉक्स की वैल्यू को 4 कर देंगे, यहाँ पे हम विड्थ 4 करेंगे
तो ये देखिए हमारा 4 जो है जितने भी हमने सेगमेंट्स बढ़ाए हैं उसके हिसाब से हमारा यूवी मैप अप्लाई हुआ है। तो ये हमारा कुछ बेसिक्स था यूवी मैप के हवाले से। अब हम थोड़ा सा एडवांस चलते हैं। तो ये बाकी सारी चीज़ें मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, कुछ इस तरह ये हमने डिलीट कर दी। अब इसके नीचे हमारे पास आ जाता है, ये आपको मैंने बता दिया कि लेंथ विड्थ हाइट हम किस तरह चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है टाइलिंग। तो टाइलिंग ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, क्योंकि अगर हम टाइलिंग को बढ़ाते हैं तो हमारा जो मटेरियल है वो फ्लिप होना शुरू हो जाता है, यानी स्क्वीज़ होना शुरू हो जाता है। इसलिए हम टाइलिंग को ज़्यादा यूज़ नहीं करते। कभी कभी करना पड़ भी जाता है कुछ इस तरह से। आप देखें ये कुछ इस तरह से हमारा जो मटेरियल्स है वो नज़र आ रहा है। तो ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, लेकिन आपको समझाने के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो अब इसके नीचे हमारे पास आ जाता है रियल वर्ल्ड मैप साइज़। अब इसको किस तरह यूज़ करना है वो आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम इसकी एक कॉपी ले लेते हैं। ये हमने कॉपी ली, ओके, और यहाँ पे हम प्रेस करके मटेरियल्स की भी एक कॉपी बना लेते हैं जो कि ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है। और इस मटेरियल में हम जाके वीरे बिटमैप को ओपन करते हैं और यहाँ पे यूज़ करते हैं यूज़ रियल वर्ल्ड स्केल। इसको मैं ओके करता हूँ और यहाँ पे इसका साइज़ कर लेता हूँ जो हमारा पहले साइज़ था बॉक्स का, या जो हमारा यूवी मैप का जो हमने साइज़ रखा हुआ था उस हवाले से। ये इसका साइज़ कर लिया। अब इसके ऊपर हमने यूवी मैप अप्लाई किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर हम रियल वर्ल्ड मैप को यूज़ करेंगे तो ये वाला जो साइज़ है, अब ये देखें ये मटेरियल हमारा बिल्कुल बिगड़ चुका है, क्योंकि ये वाला मटेरियल हमने अप्लाई किया हुआ है ये वाला। इसमें हमने यूज़ वर्ल्ड रियल मैप यूज़ नहीं किया, तो इसमें हमने किया रियल वर्ल्ड मैप यूज़। जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करके इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, तो जैसे ही हम मटेरियल को सेलेक्ट करके इस बॉक्स के ऊपर अप्लाई करेंगे तो इसकी यूवी मैपिंग बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब यहाँ पे ऑप्शंस नहीं आपको मिलेंगे कि आप यहाँ से स्केल इसका चेंज कर सकें। तो यह था हमारा यानी कि रियल वर्ल्ड मैप कि हम किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके ऊपर हम आ जाते हैं और यहाँ पे अब नीचे आए तो हमारे पास अलाइनमेंट है। तो मैनिपुलेट में हम ओके करेंगे और यहाँ पे हम इसको Z, ये हमने Z एक्सिस सेलेक्ट किया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हम इसको बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। अगर हम Y एक्सिस में जाएंगे तो ये हम Y एक्सिस में इसको बढ़ा सकते हैं, और अगर हम X एक्सिस में जाएं तो हम X एक्सिस में इसको बढ़ा सकते हैं। ये बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ये भी ऑप्शन इसमें है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है, नीचे हम आएँ तो यहाँ हमारे पास आ जाता है फिट सेंटर बिटमैप फिट। तो इसमें अगर हम देखते हैं, अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट बिगड़ा हुआ है तो जैसे हम फिट करेंगे तो ये अकॉर्डिंग टू हमारा फिट हो जाएगा। यानी अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज करेंगे, फ़र्ज़ करें मैं इसकी वैल्यू को 100 कर देता हूँ, जैसे 100 की, और अगर हम दोबारा फिट पे जाते हैं, यानी मैं चाहता हूँ हमें ये नहीं चाहिए, तो जैसे ही हम फिट पे जाते हैं तो यह ऑटोमेटिकली इसको ठीक कर लेगा। सेंटर्स में अगर हमारा गिज़्मो कहीं आगे पीछे पड़ा हुआ है, तो जैसे ही हम सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये उसके ऊपर अकॉर्डिंग टू सेंटर आ जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं बिटमैप फिट की, जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारे पास डिफरेंट टाइप के बिटमैप जो हैं वो ओपन हो जाते हैं। यहाँ से हम कोई डिफरेंट स्केल्स का बिटमैप सेलेक्ट करते हैं। लाइक मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह। इस वाले जो हमारे पास एक बिटमैप है इसको हम यूज़ कर लेते हैं। तो जो इसका साइज़ आप देख लें 869 बाई 310 है। तो जैसे हम इसको ओके करते हैं तो इसका जो हमारे पास यूवी मैप है वो उस अकॉर्डिंग, उस इमेज के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, अब टॉप में जाएं तो हमारी इमेज कुछ इस तरह की थी, तो ये हमारा उस हिसाब से यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो ये हमारा होता है बिटमैप फिट। अब नॉर्मल अलाइन क्या है, आप इसको किस भी तरीके से इसको अलाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यानी टॉप में करना चाहें तो टॉप में कर सकते हैं, बॉटम में करना चाहें तो बॉटम में कर सकते हैं। कुछ इस तरह से भी आप इसकी अलाइनमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल अलाइन होता है। व्यू अलाइन, यानी अगर आपने व्यू अलाइन करना है तो ये हमारा कुछ इस तरह से अलाइन है। यानी हम इसको कुछ इस तरह से अलाइन कर सकते हैं। एक बार क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से अलाइन होगा, सेकंड बार करेंगे तो ये टॉप आ जाएगा, और थर्ड बार करेंगे तो ये टॉप और लेफ़्ट कुछ इस तरह से हमारा जो है वो अलाइन हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है रीजन फिट। इसको हम अपने अकॉर्डिंग जो है वो अलाइन कर सकते हैं कुछ इस तरह से, यानी जैसे आप अपनी मर्ज़ी से चाहें इसको आप अलाइन कर सकते हैं।
लिहाजा कुछ इस तरह से, बिल्कुल कुछ इस तरह से आप इसको अलाइन करके आप अपने यूवी मैप को सेट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है रीसेट। जैसे हम रीसेट करते हैं तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। अब अगर हम बात एक्वायर की करें कि इस एक्वायर को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं यूवीडब्ल्यू मैपिंग में, तो यहाँ पे हमें इस बॉक्स की एक कॉपी लेते हैं। कॉपी लेने के बाद इस बॉक्स का हम साइज़ चेंज करते हैं लाइक 250, और इसके ऊपर जो हमने यूवी मैप यूज़ किया हुआ है उसका भी हम साइज़ चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट 250। तो ये कुछ इस तरह से अप्लाई इसके ऊपर हुआ है। अब हमने यूज़ करना है एक्वायर, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे इस ऑब्जेक्ट को, और एक्वायर के ऊपर क्लिक करेंगे और दूसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर हमने एक्वायर को अप्लाई करना है। जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन आता है एक्वायर रिलेटिव। जैसे हम इसको ओके करते हैं तो जिस वैल्यू का यूवीडब्ल्यू मैप हमने इस मैप के ऊपर अप्लाई किया हुआ है वो सेम इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा और अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा। अब दूसरा तरीक़ाकार में ये है, अगर हम इसको सिलेक्ट रखते हैं और एक्वायर को यूज़ करते हैं और इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और एक्वायर एब्सोल्यूट को हम ओके करके, यानी इसको हम सिलेक्ट करके ओके करते हैं, तो हमारा जो यूवी मैपिंग गिज़्मो है उसकी पोजीशन वही रहेगी, यानी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ही पोजीशन रहेगी, लेकिन इधर चेंजेस हो जाएंगी। जैसे तो यह तरीक़ाकार था एक्वायर का। इसके बाद हम यूज़ करते हैं एक और ऑप्शन जो कि बहुत ज़रूरी है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे हम चले जाते हैं मटेरियल के ऊपर और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं मिक्स मैप, जो कि लास्ट टाइम मैंने बताया था कि मिक्स मैप को हम किस तरह यूज़ करते हैं। डिफ्यूज़ में हम जाते हैं और यहाँ पे हम लेते हैं जर्नल, और जर्नल के ऊपर जाके हम यहाँ पे लेते हैं मिक्स 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 मिक्स, ये रहा मिक्स। ठीक है, अब हमने कलर यूज़ करना है। कलर 1 ये हो गया, कलर 2 इसकी कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम जाके एक दूसरा मैप लेते हैं, ये वाला कुछ इस तरह का मैप यूज़ करते हैं और ये हमारे पास आ गया कलर 2। यहाँ पे हम इसको ओपन प्रीव्यू कर लेते हैं और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं मिक्स अमाउंट। मिक्स अमाउंट के लिए मैंने एक स्क्रैच मटेरियल लिया हुआ है, तो हम उसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे। ये वाला हमारे पास मटेरियल है स्क्रैच, इसको ये कुछ इस तरह से हमारे पास मटेरियल्स आ गया है स्क्रैच का। अब इस मटेरियल को हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये देखें ऑलरेडी अप्लाई हो गया है। अब हमने अपने प्रोजेक्ट के ऊपर एक मिक्स मटेरियल को यूज़ किया हुआ है जिसमें हमने 3 डिफरेंट मैप यूज़ किए हुए हैं। अब अगर इसके ऊपर मैं यूवी मैप अप्लाई करता हूं और इसके लेंथ और विड्थ को चेंज करता हूं तो ये इंडिविजुअली तीनों मैप्स के ऊपर सेम चेंजेस हो रही हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर मैप के ऊपर हमारी डिफरेंट जो है वो लेंथ और विड्थ चेंज हो। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आपने सबसे पहले मैप को ओपन करना है और यहाँ पे जाके आपने मैप चैनल को चेंज कर देना है। ये हमारे पास फर्स्ट मैप है, मैंने 1 कर दी है। ये हमारे पास सेकंड मैप है, मैंने इसकी वैल्यू को 2 कर दी है। और ये हमारे पास थर्ड मैप है, मैंने इसकी वैल्यू को 3 कर दी है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट मैप है, इसके ऊपर हम आएंगे और ये वाले ऑप्शंस को हम शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट को ओपन कर देंगे तो ये हमारा मटेरियल जो है वो शो हो चुका है। अब अगर हम इसकी टाइलिंग को चेंज करेंगे तो ये हमारी टाइल इंडिविजुअली जस्ट एक के ऊपर चेंज होगी। इसके बाद अगर हम दूसरे मैप के ऊपर आते हैं तो इसकी हमारे पास जो मैप चैनल है वो 2 है। अब अगर हम यूवी मैप लगाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस ऑप्शन को ओपन करते हैं तो यहाँ हमारे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा मटेरियल। अब हम यूवी मैप को अप्लाई करते हैं। यूवी मैप अप्लाई करने के बाद भी कुछ चेंजेस नहीं आई, इट्स मीन हमने यहाँ पे चैनल को चेंज नहीं किया हुआ। तो मैप चैनल ये हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे भी हम सेम वैल्यू करेंगे 2। जैसे हम करेंगे तो ये हमारा मटेरियल शो हो चुका है और यहाँ पे आप हम इसकी स्केलिंग को चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। इसके बाद हम थर्ड पे आते हैं और थर्ड पे आने के बाद हम दोबारा से इस ऑप्शंस को ऑन करते हैं और ये हमारे पास मटेरियल जो है वो शो नहीं हो रहा। इसके ऊपर अब हम यूवी मैप अप्लाई करते हैं। यूवी मैप अप्लाई करने के बाद यहाँ पे हम इसको बॉक्स करते हैं। बॉक्स करने के बाद यहाँ पे हम चैनल की वैल्यू को 3 कर देते हैं। जैसे हम 3 करते हैं तो ये हमारे पास मटेरियल शो हो चुका है। अब अगर हम इसकी लेंथ और विड्थ को चेंज करते हैं तो ये जस्ट इसी के ऊपर चेंज होगा। ओके, अब दोबारा से हम इस मटेरियल्स के ऊपर सेलेक्ट करते हैं, इस मटेरियल को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम शेडेड को ऑन कर देते हैं। तो हमारे पास तीनों मटेरियल जो हैं वो शो हो चुके हैं और इनकी वैल्यू को हम अपने हिसाब से एडजस्ट दोबारा से कर सकते हैं। ये देखिए आपको चेंजेस नहीं हो रही क्योंकि ये हमारे पास चैनल 1 था, तो जस्ट चैनल 1 की ही चेंजेस होंगे। ये हमारे पास कुछ इस तरह से चेंजेस हो रही हैं।
तो अब अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप का मटेरियल है, यानी इसको हम डिलीट कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही हमने मैप यूज़ करना है, इसकी हम कॉपी करते हैं, उसके बाद इसकी कॉपी करते हैं और ये हम मटेरियल्स बना लेते हैं और इसको हम इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं कुछ इस तरह से। ये हमने अप्लाई कर दिया। अब अगर हमारे ऑब्जेक्ट में कुछ सेगमेंट्स हैं, यानी कि हमारे ऑब्जेक्ट में कोई डिफरेंट पॉलीज़ हैं, तो मैं चाहता हूँ कि डिफरेंट पॉलीज़ में हमारा यूवी मैप का स्केल डिफरेंट हो। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आपने जस्ट मॉडिफायर के ऊपर आना है और यहाँ पे आपने एडिट पॉली मॉडिफायर अप्लाई कर देना है। एडिट मॉडिफायर अप्लाई करने के बाद आपने पॉलीगॉन को सिलेक्ट करना है, जो भी स्पेसिफिक पॉलीगॉन है उनको सिलेक्ट कर लेना है। ये मैंने कुछ पॉलीगॉन जो हैं वो सिलेक्ट कर लिए हैं और मैं चाहता हूँ कि इनका जो यूवी मैप स्केल है वो चेंज हो जाए। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आपने जस्ट यूवी मैप के ऊपर आना है और इनका स्केल जो है वो चेंज कर देना है कुछ इस तरह से। ये हमने इनका स्केल जो है वो चेंज कर दिया है, हाइट में भी ये। अब अगर हम दोबारा जाएंगे तो ये देखें इनका स्केल चेंज हो चुका है। अगर आपने टॉप पे भी स्केल चेंज करना है तो उसका तरीक़ेकार ये है, दोबारा एडिटेबल पॉली मॉडिफायर लें अगेन। तो ये हमने एक और एडिटेबल पॉली मॉडिफायर ले लिया और यहाँ पे जाके हमने इसके कुछ पॉलीगॉन्स को सेलेक्ट कर लिया रैंडमली कुछ इस तरह से। अब मैं चाहता हूँ कि इनका स्केल चेंज हो जाए, तो दोबारा हमने यूवी मैप लेना है। ये हमने यूवी मैप ले लिया और यहाँ पे जाके हमने बॉक्स पे क्लिक किया और इनका साइज़ जो है वो चेंज कर दिया, समथिंग लाइक दैट। तो ये कुछ इस तरह से हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि कैसे डिफरेंट पॉलीगॉन में हम डिफरेंट स्केल को यूज़ कर सकते हैं या कैसे हम स्केल उनका चेंज कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो हमारी यूवी मैप के हवाले से। इंशाल्लाह मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक ऑब्जेक्ट के ऊपर मटेरियल्स को अप्लाई करना सीखेंगे कि कैसे हम क्लाइंट के अकॉर्डिंग जो है वो अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर मटेरियल अप्लाई करते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।